आज का दिन हम भारतीय लोगों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज फाइनल है, क्रिकेट का फाइनल। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये फाइनल भी बाकी मैचेस की तरह मज़ेदार होगा, क्योंकि दोनों ही फाइनलिस्ट यानी इंडिया और न्यूजीलैंड इस ट्रॉफी की बहुत मजबूत दावेदार हैं। लेकिन इन सब बातों को समझाने के लिए अगर कोई एक्सपर्ट हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। जसविंदर सिद्धू उन्हीं में से एक हैं। इन्होंने खेल और ख़ास करके क्रिकेट के ऊपर सालों से लिखा है और क्रिकेट को बहुत ही करीब से देखा है। बीबीसी में लिखे इनके काफ़ी सारे लेख हैं जो आप जाके पढ़ सकते हैं, और आज भी मैं इनसे बात करने से पहले उनके लेख ही पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको रिक्वेस्ट किया जाए, तो फाइनली ये अग्री हो गए। इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये अग्री हो गए, इतना बिजी स्केड्यूल में से ये टाइम दे पाएँ। तो मैं आज क्रिकेट से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल इनसे पूछूंगा और कोशिश करूंगा कि आज ही के क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा रहे, कुछ एक बात फ्यूचर को लेकर के भी रहेगा। तो मैं उसके लिए सबसे पहले जसविंदर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार सर, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगा कि आज के फाइनल में दोनों ही बहुत अच्छी टीम है। आप आज के मैच में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं और क्यों? ये जो टूर्नामेंट पूरा है वो अगर आप पूरा निगाह मारें तो बेसिकली वो इंडिया के लिए ही बना है। सारी उसकी फेवर में है चीजें। पिचेस वैसी बनी हैं जैसे वो चाहते हैं। उनके पास चार स्पिनर हैं, पिचेस भी वैसे ही रिएक्ट कर रही हैं वहां पर। तो इसलिए अगर हम टेक्निकलिटी देखें क्रिकेट के लिहाज से तो इंडिया का अपर हैंड है। 70-30 का जाता है। लेकिन वो दूसरी सामने वाली टीम भी ना बहुत काम कंपोज टीम है। वो न्यूजीलैंडर्स बहुत कम वो ना चीजों को ठीक से लेते हैं। तो इसलिए चैलेंजिंग होने वाला है कंडीशन इंडिया की फेवर में है। इंडिया के स्पिनर अच्छे कर रहे हैं, चाहे जी वो कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, जडेजा हो, है ना, और वरुण अभी चक्रवर्ती। जी जी एक मैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन इन चारों को कैसे हैंडल करते हैं। सर, आपका इतना अनुभव रहा है क्रिकेट को कवर करने का, और आपने भी अपने समय में क्रिकेट खेला है। फाइनल जैसे मैचों में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर साइकोलॉजी की बात की जाए तो आपके हिसाब से कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत दिख रही है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? जितना ऐसा, जैसे हम लोग एशियन है ना, हम लोग ना प्रेशर ले जाते हैं। ये न्यूजीलैंड का जब मैं वहां रहा हूँ 2 1.5 महीने वर्ल्ड कप में, 2015 के वर्ल्ड कप में, जी इतने काम एंड कंपोज है ना ये लोग। उनको इनको किसी तरीके की टेंशन होती नहीं। न्यूजीलैंडर्स को कुछ के पैसे की टेंशन नहीं लेते ये लोग। तो इसलिए अगर इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट में देखिए तो न्यूजीलैंडर अपर हैंड रहेंगे। जी लेकिन इंडिया इसका पता है कि जैसे हम हर कुछ काम करते हैं, घर में भी कुछ शादी वादी होते हैं, प्रेशर ले जाते हैं। जी। कुछ भी होता है तो प्रेशर जाता है। वो उनके साथ ऐसा नहीं है। तो साइकोलॉजिकल अगर वैल्यूएशन करेंगे तो न्यूजीलैंड अपर हैंड पे रहेगी। वो बिल्कुल उनको फाइनल नहीं खेल रहे। वो सिर्फ एक मैच खेलेंगे। तो अगर टॉस की बात की जाए तो टॉस कितना बड़ा फैक्टर होगा? क्योंकि जैसा मैं आपके ही उसमें पढ़ रहा था कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही थी, पिचेस धीरे धीरे स्लो हो जा रहे थे। तो उसको अगर मैं ध्यान में रखूं कि ध्यान में रख के पूछता हूं, तो टॉस का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा आज? और जो टीम पहले टॉस जीतती है, आपके हिसाब से वो क्या करना पसंद करेगी? कि जो भी कोशिश करेगा, चेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया ने सक्सेसफुल चेस किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी किया है। जी। और बिकॉज पिचेस काफी ड्राई है वहां पर, तो चेस करना आसान होता है वहां पर। तो मुझे लगता है कि पहले टॉस जीत के वो करेंगे कि जैसे कोई भी होगा चेस करना पसंद करेगा लोग। आपके हिसाब से आज इंडिया टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनके नहीं खेलने के चांसेस ज़्यादा हैं? आई थिंक वो सारे फिट लग हैं। कोई ऐसी खबर तो अभी आई नहीं कि वो सिर्फ विनिंग कॉम्बिनेशन, हमेशा विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। और वही रहेंगे जो लोग खेल रहे हैं। चार स्पिनर हैं उनके पास हैं जो सक्सेसफुल हैं, उनको तो चेंज कर नहीं सकते। बैटिंग ऑर्डर में सबके पास रन है। टॉप 5 में भी विराट हो गया, शुभम हो गया, रोहित के भी पहले 10 ओवर में जो रन बन रहे हैं उसकी वजह, उसका इम्पैक्ट टीम के रिजल्ट पे पड़ रहा है। तो आई डोंट थिंक वो उसको चेंज होगा अनटिल अनलेस कोई इंजर्ड हो गया हो कल प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन मैंने अभी पढ़ा आपसे बात करने से पहले, तो वैसा कोई खबर आ नहीं रही है। आज के मैच में भारत की तरफ से किस प्लेयर्स पर
फैंस की नज़र होगी, और आप जैसे पत्रकार किस प्लेयर पर नज़र रख रहे होंगे, ऑफ कोर्स फ्यूचर को देखते हुए? देखिए, विराट सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, रोहित इम्पैक्ट है। इवन पाकिस्तान में विराट के नारे लग रहे हैं, विराट विराट कोहली 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 कोहली। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो इंटरटेनिंग है ना। आप देखो ना, ऐसे समझते हैं चीजों को कि जिस मुल्क में इतनी टेंशन है, गरीबी है, कोई एक प्लेयर आपको सुकून देता है आपकी बैटिंग से, तो वो उसका वही वही इम्पैक्ट होता है। जी। कोहली उनमें से एक, और रोहित भी अच्छा कर रहा है, तो आई थिंक कोहली पे निगाह सबकी रहेगी। इसमें तो सर आपने जो बताया उसके हिसाब से तो इस मैच के लिए तो कह सकते हैं, तो एज अ फैन लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ ही देखेंगे। लेकिन आप जैसे जर्नलिस्ट या आप जैसे एक्सपर्ट फ्यूचर को भी देख रहे होते हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि जो नए यंगस्टर्स हैं उसमें आप लोगों की नज़र किस पे ज़्यादा रहेगी? शुभमन गिल है, शुभमन गिल है, वरुण चक्रवर्ती है, जो फ्यूचर लीड करने वाले हैं। और शुभमन गिल के बारे में बोल सकता हूँ कि बहुत क्लासिक प्लेयर है। ओनली प्रॉब्लम है कि वो छोटे स्कोर को बड़ा स्कोर करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। लेकिन 70-80 पे पहुंचता है तो 100 नहीं कर पाता, नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो है। वरुण चक्रवर्ती को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, उसका जो रिस्ट रिस्ट स्पिन है, रिस्ट का यूज जो कर रहे हैं वो। वो उसको जो उसका जो जहां बॉल उसका गिरती है, जी। जहां से वो टर्न लेती है, उसको पढ़ना मुश्किल है। ये इसको एंजॉय करने वाले प्लेयर हैं। तो ये शुभमन गिल के बारे में जो आप बता रहे हैं, ऐसा मैं पढ़ भी रहा था, और आप ही के अलग अलग लेखों में उनके बारे में पढ़ रहा था मैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा किस लिए हो रहा है? शुभमन गिल क्या वो प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, या जैसे जैसे क्लोज जब 100 के पास पहुंचते हैं तब जा करके उन पर प्रेशर बिल्ट होने लग जाता है? शुरू में तो टेम्परामेंट बहुत अच्छा रहता है, बट जैसे क्लोज होने लग जाते हैं तो एक प्रेशर, या फिर अभी कंपेरेटिवली बहुत नए हैं, थोड़ा सा समय लगेगा तो ठीक हो जाएंगे, मतलब आप क्या रीड करते हैं इसको? नहीं, मुझे लगता है कि वो ऐसे सेल्फिश नहीं है ना। कई बार होता है प्लेयर अपने लिए खेलता है, लेकिन ये टीम के लिए खेलता है, तो 100 के बारे में सोच, मुझे लगता है कि वो 100 के बारे में सोच नहीं रहा है। जो मेरा बड़ा आगे नहीं आ रहा, वो उसको लगता है टीम को टीम की जो जरूरत है उसके जी। साथ मुझे खेलना है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि बॉम्बे के जो प्लेयर होते हैं ना, वो अ, 8। अपने लिए खेलते हैं। तो जी, उनका अक्सर। 100 जब 70 हुआ तो फिर 100। अगर सचिन के आप जितने भी 100 देखेंगे ना, हाँ। उनका 90 नब्बे रन बने हैं, वो 70-80 बॉलों पे बने हैं। लेकिन लास्ट 10 जो रन बनते थे वो ऑलमोस्ट 40-45 बॉलों पे बनते थे। तो ये शुभमन गिल का मुझे लगता है कि वो सेल्फिश नहीं खेल रहा है। ये आपने एक नया एंगल दिया बात में, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, न्यूजीलैंड के किस प्लेयर से भारत को सबसे ज़्यादा डर हो सकता है, या कहिए कि न्यूजीलैंड के किस प्लेयर के लिए हमारी टीम ने ज़्यादा प्लानिंग की होगी या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की होगी? रचिन रविंद्र और केन विलियमसन, ये दोनों ऐसे प्लेयर है ना इनको। रचिन तो क्लासिक प्लेयर है। रचिन का नाम आपको पता है कैसे पड़ा है? उसका नहीं। रचिन नाम पड़ा है राहुल द्रविड़ और सचिन को मिला के उसके फादर ने बनाया है। अच्छा, ये ये नई बात पता लगी है मुझे। किस लेवल पे सोच, उसका ग्रोथ कैसी हुई होगी। रचिन का नाम राहुल और सचिन का दोनों नाम जोड़ के बनाया गया है। तो वो दोनों प्ले पे दारोमदार रहेगा न्यूजीलैंड। तो ये जब नाम पड़ा, अगर आप इस पे थोड़ा सा और बात कर सकें, ये जो नाम पड़ा जब वो पैदा हुए थे उसी समय ऐसा नाम पड़ गया था, अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है उसके फादर से मैंने बात किया था, तो उन्होंने बोला कि मैंने सोच लिया था कि बेटा होगा तो दोनों का मिला के रखूंगा। तो आप देखो उसका ग्रोथ कैसे होगा, उसका पूरा जी। सचिन रविंद्र राहुल द्रविड़ का गेम देख के बड़ा हुआ है वो। ये तो ये आप ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि एक और भी बात इसे सामने में आती है कि उसके पिताजी कितने क्रिकेट के लिए दीवाने रहे होंगे। ये बात भी पता लगती है, और उन्होंने बहुत मेहनत की होगी बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। दोनों स्टार का गेम देख के बड़ा हुआ है, तभी वो देखो ना कैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 मारा उसने। मतलब किसी को टिकने नहीं दिया उसने। सब हमारे जी अगेंस्ट हाँ। कितना हमारे सीरीज हम लोग हारे हैं ना न्यूजीलैंड से, इंडिया के खिलाफ, उसने सब में स्कोर किया।